हेलो दोस्तों, क्रमॉन्स पर वापस आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत सारी एंटरप्राइज टीमों को परेशान करती है। पीडीएफ, इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्ट्स और फॉर्म्स के ढेर को साफ सुथरे स्ट्रक्चर्ड डेटा में बदलना, जिस पर आप वाकई रिपोर्ट बना सकें। हम एज़्योर एआई डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस को जोड़ने जा रहे हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्विस है जो डॉक्यूमेंट्स को इंसान की तरह पढ़ती है। पावर बीई के साथ, जो डैशबोर्ड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला टूल है। बीच में हम एक छोटा सा ASP.NET कोर वेब API, एक कस्टम कनेक्टर और एक पावर ऑटोमेट फ्लो बनाएंगे, ताकि सब कुछ अपने आप डेटावर्स से, जो बेसिकली एक सिक्योर बिजनेस डेटाबेस है, एक लाइव रिपोर्ट तक पहुंच जाए। आखिर में आप पूरी पाइपलाइन को शुरू से आखिर तक चलते हुए देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी स्क्रीन को छूने से पहले आइए सारे चलते फिरते हिस्सों को समझ लें, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में 5 हिस्से मिलकर काम करते हैं। पहला, एज़्योर एआई डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस। इसे एक बहुत ही स्मार्ट रीडर समझिए जो स्कैन किए गए इनवॉइस को देखकर वेंडर नेम और टोटल अमाउंट जैसी फील्ड्स निकाल लेता है। दूसरा, एक कस्टम कनेक्टर, जो बस एक ट्रांसलेटर है जो पावर प्लेटफॉर्म टूल्स को किसी ऐसी सर्विस से बात करने देता है जिसे वे नेचुरली नहीं समझते। तीसरा, एक ASP.NET कोर वेब API, एक छोटा प्रोग्राम जो बीच में बैठकर हमारी तरफ से एज़्योर को कॉल करता है। चौथा, एक पावर ऑटोमेट फ्लो, एक ऑटोमेटेड रेसिपी जो तब चलती है जब कुछ होता है, जैसे डेटावर्स में कोई नई फाइल आना। और पांचवा, पावर बी, जहां यह सारा एक्सट्रैक्ट किया गया डेटा आखिर में एक डैशबोर्ड बन जाता है जिसे लोग वाकई इस्तेमाल कर सकें। यहां पूरी तस्वीर एक फ्लो के रूप में ऊपर से नीचे तक है। एक डॉक्यूमेंट डेटावर्स में आता है। मान लीजिए एक अकाउंट्स पेएबल क्लर्क कोई इनवॉइस अपलोड करता है। इससे हमारा पावर ऑटोमेट फ्लो ट्रिगर होता है। यह फ्लो हमारे कस्टम कनेक्टर को कॉल करता है, जो फाइल को हमारे ASP.NET कोर वेब API तक भेजता है। यह API वही हिस्सा है जो असल में एज़्योर एआई डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस को कॉल करता है और वापस एक जसो रिस्पॉन्स लेता है, जिसमें एक्सट्रैक्ट की गई फील्ड्स भरी होती हैं। हम उस जसो को स्ट्रक्चर्ड कॉलम्स में मैप करते हैं और उसे वापस डेटावर्स में लिखते हैं। और आखिर में पावर बीर उस डेटावर्स टेबल को पढ़ता है और उसे एक लाइव रिपोर्ट में बदल देता है। यहाँ जो भी एरो आप देख रहे हैं, वह एक असली कनेक्शन है जिसे हम अभी बनाने जा रहे हैं। आइए वहां से शुरू करें जहां इंटेलिजेंस असल में होती है। एज़्योर एआई डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस रिसोर्स बनाना। मैं अभी एज़्योर पोर्टल में हूं और मैंने एज़्योर एआई सर्विसेज के अंदर डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस सर्च किया है। यह रिसोर्स वह इंजन है जो अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स, PDF, स्कैन की गई इमेजेस, हैंडराइटिंग तक पढ़ता है और स्ट्रक्चर्ड डेटा लौटाता है। इसे एक ऐसा डेटा एंट्री क्लर्क समझिए जो बहुत तेज और बहुत कंसिस्टेंट है। मैं एक बिल्कुल नया रिसोर्स शुरू करने के लिए क्रिएट पर क्लिक करता हूं। कुछ भी बनाने से पहले एज़्योर इस बेसिक्स टैब पर मुझसे कुछ सवाल पूछेगा। कौन सी सब्सक्रिप्शन इसका खर्च उठाएगी, कौन सा रिसोर्स ग्रुप इसे व्यवस्थित करेगा, और यह किस रीजन में चलेगा। अब इन्हें भरते हैं। अब मैं डिटेल्स भर रहा हूं। एक रिसोर्स ग्रुप बस एक फोल्डर होता है जो संबंधित एज़्योर रिसोर्सेस को साथ में ग्रुप करता है, ताकि आप उन्हें एक यूनिट के रूप में मैनेज और डिलीट कर सकें। यहाँ मैं अपने वाले को argidocaiprod नाम दे रहा हूँ। रीजन के लिए मैं ईस्ट US चुन रहा हूँ, जो शायद उस जगह के करीब है जहाँ से हमारे ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स आते हैं, क्योंकि यह लेटेंसी को प्रभावित करता है, यानी रिस्पॉन्स कितनी तेजी से वापस आते हैं। मैं इस रिसोर्स को भी एक साफ नाम देता हूं,
डॉसिंटेलिन वॉस प्रॉड, ताकि टीम में कोई भी तुरंत समझ जाए कि यह किसके लिए है। चीजों को अभी साफ साफ नाम देना बाद में उलझन से बचाता है जब आपके पास दर्जनों एज़्योर रिसोर्सेस चल रहे हों। इस स्क्रीन पर आखिरी स्टॉप है प्राइसिंग टियर। एज़्योर एआई सर्विसेज आमतौर पर एक फ्री टियर देती हैं जिसमें हर महीने सीमित कॉल्स होती हैं और स्टैंडर्ड टियर्स जो वॉल्यूम के साथ स्केल होती हैं। क्योंकि हम एंटरप्राइज इनवॉइस वॉल्यूम प्रोसेस कर रहे हैं, मैं S0 स्टैंडर्ड टियर चुन रहा हूं। इसे सेट करने के बाद मैं नीचे रिव्यू प्लस क्रिएट पर क्लिक करता हूं। एज़्योर सब कुछ वैलिडेट करता है और थोड़ी देर के डिप्लॉयमेंट के बाद इस रिसोर्स को एक एंड पॉइंट और एक की मिलती है। एक एंड पॉइंट बस वह वेब एड्रेस है जिसे हमारा कोड कॉल करेगा और की एक तरह का पासवर्ड है जो साबित करता है कि हमारे ऐप को इसे इस्तेमाल करने की परमिशन है। हम दोनों का इस्तेमाल अगले हिस्से में अपने एपीआई में करेंगे। एज़्योर रिसोर्स लाइव होने के बाद हमें ऐसा कोड चाहिए जो असल में उससे बात करे। यही है हमारा ASP.NET कोर वेब एपीआई। यहाँ एक सिंपल किया गया कंट्रोलर है। यह एक एंड पॉइंट एक्सपोज करता है /API/documents/analyze जो फाइल अपलोड को एक्सेप्ट करता है। इसके अंदर यह हमारे बनाए गए एंड पॉइंट और की का इस्तेमाल करके एज़्योर एआई डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस के लिए एक रिक्वेस्ट बनाता है, डॉक्यूमेंट भेजता है और जसो नतीजे का इंतजार करता है। यह एपीआई ऑर्केस्ट्रेशन लेयर है, यानी यह पावर प्लेटफॉर्म और एज़्योर के बीच का ट्रैफिक कंट्रोलर है। इस लॉजिक को फ्लो के अंदर रखने के बजाय वेब एपीआई में रखने का मतलब है कि हम वैलिडेशन, लॉगिंग और एरर हैंडलिंग को एक ही जगह, टेस्ट करने लायक जगह पर जोड़ सकते हैं। अब इसे पावर ऑटोमेट में जोड़ते हैं। मैंने इस फ्लो का नाम प्रोसेस इनकमिंग इनवॉइस रखा है। सबसे पहला नॉट ट्रिगर है और एक ट्रिगर बस वह इवेंट है जो फ्लो को जगाता है। यहाँ यह है व्हेन अ रो इज एडेड जो डेटावर्स में इनवॉइसेस टेबल पर नजर रखता है। तो जिस पल कोई नया इनवॉइस रिकॉर्ड अपलोड करता है, यह फ्लो अपने आप बिना किसी मैन्युअल क्लिकिंग के एक्टिव हो जाता है। यही ऑटोमेशन का पूरा मकसद है। इंसान दिलचस्प काम करें, जैसे एक्सेप्शंस की रिव्यू करना और बार बार होने वाला एक्सट्रैक्शन का काम खुद ब खुद बैकग्राउंड में होता रहे, हर बार एक जैसे तरीके से। इसके बाद आता है वह एक्शन जो असली मेहनत करता है, सेंड डॉक्यूमेंट टू एपीआई, जो हमारे बनाए हुए ASP.NET कोर वेब एपीआई के आसपास बने कस्टम कनेक्टर का इस्तेमाल करता है। एक एक्शन बस वह स्टेप है जो फ्लो परफॉर्म करता है और कस्टम कनेक्टर वह पुल है जो पावर ऑटोमेट को हमारे एपीआई को रॉ कोड के बजाय फैमिलियर ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शंस से कॉल करने देता है। बैकग्राउंड में यह एक्शन इनवॉइस फाइल को हमारे एनालाइज एंड पॉइंट तक पहुंचाता है और एज़्योर एआई डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस अपना पढ़ने का काम करता है। फ्लो आगे बढ़ने से पहले जसो रिस्पॉन्स का इंतजार करता है, तो हम पक्का जानते हैं कि अगला स्टेप चलने से पहले एक्सट्रैक्ट किया गया डेटा मौजूद है। उस जसो रिस्पॉन्स को अलग अलग फील्ड्स में, जैसे वेंडर, इनवॉइस नंबर और टोटल में पार्स करने के बाद फ्लो अपडेट अ रो तक पहुंचता है, वापस डेटावर्स में। यह एक्शन एक्सट्रैक्ट की गई वैल्यूज को सीधे उसी इनवॉइस रिकॉर्ड में लिखता है जिससे प्रोसेस शुरू हुआ था। ध्यान दें कि हम डुप्लीकेट रो नहीं बना रहे, हम ओरिजिनल को एनरिच कर रहे हैं। यह मैटर करता है क्योंकि पावर बील और उस फॉर्म में रिकॉर्ड देखने वाला कोई भी व्यक्ति अब ओरिजिनल अपलोड और एक्सट्रैक्टेड फील्ड्स दोनों साथ साथ देखेगा, सोर्स डॉक्यूमेंट तक पूरी ट्रेसेबिलिटी के साथ। यही है वह लूप जो बंद होता है, डॉक्यूमेंट अंदर, स्ट्रक्चर्ड डेटा बाहर, बिल्कुल अपने आप। आइए एक पावर एप्स फॉर्म के अंदर एक बिजनेस यूजर की नज़र से नतीजा देखें।
यह है इन्वेंटरी 10532 का इनवॉइस रिकॉर्ड। ध्यान दें एक्सट्रैक्टेड डेटा टैब पर, जहां हमारे फ्लो ने अपने नतीजे लिखे हैं। यहां वेंडर नेम देखिए, यह पहले से ही कॉन्टोसो ऑफिस सप्लाईज से भरा हुआ है और यह किसी ने टाइप नहीं किया। यह वैल्यू सीधे उस जसो से आई है जो एज़्योर एआई डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस ने लौटाया था, हमारे फ्लो के जरिए मैप होकर। यही वजह है कि हमने यह पाइपलाइन बनाई। आपकी अकाउंट्स पेएबल टीम फिर कभी मैनुअली वेंडर नेम्स ट्रांसक्राइब नहीं करती, जिससे गलतियां कम होती हैं और सैकड़ों इनवॉइस पर हर हफ्ते वाकई घंटों की बचत होती है। अब टोटल अमाउंट देखिए, जो $4,325 और 80 सेंट दिखा रहा है। यह फील्ड रिक्वायर्ड मार्क की गई है, यानी डेटावर्स इस रिकॉर्ड को इसके बिना पूरा नहीं मानेगा, जो एक अच्छा सेफ्टी नेट है अगर कभी एक्सट्रैक्शन फेल हो जाए। इसके बगल में आप ड्यू डेट और स्टेटस देख सकते हैं, जिनका इस्तेमाल हमारा फ्लो बाद में रिमाइंडर्स या अप्रूवल राउटिंग ट्रिगर करने के लिए भी कर सकता है। यहाँ असली आइडिया यह है कि डेटावर्स सिर्फ स्टोरेज नहीं है, यह इस डेटा के लिए वैलिडेशन रूल्स के साथ एक स्ट्रक्चर्ड सिक्योर घर है, ताकि आगे की हर चीज हमारी पावर बी रिपोर्ट सहित इन नंबरों पर भरोसा कर सके कि वे साफ और कंसिस्टेंट हैं। आखिरकार वह फल जिसका इंतजार था, पावर बी। इस रिपोर्ट का नाम है इनवॉइस प्रोसेसिंग एनालिटिक्स और सबसे ऊपर आपको 3 केपीआई कार्ड्स दिखेंगे। केपीआई का मतलब बस वह मुख्य हेडलाइन नंबर है जिसकी लीडरशिप को परवाह होती है। एवरेज प्रोसेसिंग टाइम देखिए, 42 सेकंड, जो हमारे इसे ऑटोमेट करने के बाद से 65% कम हुआ है। इस पाइपलाइन से पहले कोई इन नंबरों को मैनुअली टाइप कर रहा था और सिर्फ इसमें प्रति इनवॉइस कई मिनट लग सकते थे। अब एज़्योर एआई और हमारा फ्लो इसे 1 मिनट से भी कम में कर देते हैं, और यह कार्ड हर बार जब अंडरलाइन डेटावर्स टेबल रिफ्रेश होती है, अपने आप अपडेट हो जाता है। तो जो नंबर आप देख रहे हैं वह असल में इस पल जो हो रहा है उसे दर्शाता है। अब केपीआई कार्ड्स के नीचे इनवॉइसेस बाय वेंडर बार चार्ट पर क्लिक करते हैं। यह विजुअल वॉल्यूम को वेंडर के हिसाब से तोड़कर दिखाता है, तो आप तुरंत देख सकते हैं कि कौन आपको सबसे ज्यादा पेपरवर्क भेज रहा है और एक्सेप्शंस आमतौर पर कहाँ जमा होते हैं। अगर मैं इन बार्स में से किसी एक पर क्लिक करता हूं, तो पावर बीड एक क्रॉस फिल्टर अप्लाई करता है, यानी पेज पर बाकी सभी विजुअल्स तुरंत सिर्फ उस वेंडर के डेटा तक सीमित हो जाते हैं। यही इंटरैक्टिविटी है जो पावर बीड को एक स्टैटिक स्प्रेडशीट से अलग बनाती है। एक क्लिक और आपका पूरा पेज उस सवाल के इर्द गिर्द फिर से आ जाता है जो आप असल में पूछ रहे हैं। आइए उस पूरे सफर को दोबारा देखें जो हमने अभी बनाया। एक डॉक्यूमेंट डेटावर्स में आता है, एक पावर ऑटोमेट ट्रिगर एक्टिवेट होता है, हमारा कस्टम कनेक्टर एक ASP.NET कोर वेब API को कॉल करता है, वह API एज़्योर AI डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस को कॉल करता है, एक्सट्रैक्ट किया गया जसो वापस स्ट्रक्चर्ड डेटावर्स फील्ड्स में मैप हो जाता है और पावर बीड उस सब को एक लाइव रिफ्रेश होती डैशबोर्ड में बदल देता है। यह वाकई एक एंटरप्राइज ग्रेड ऑटोमेशन पाइपलाइन है और इसका हर हिस्सा ऐसी चीज है जिसे आप खुद एक ट्रायल सब्सक्रिप्शन के साथ बना सकते हैं। अगर इस वॉकथ्रू ने आपको यह समझने में मदद की कि यह टूल्स कैसे साथ में फिट होते हैं, तो और असली हैंड्सन पावर प्लेटफॉर्म और एज़्योर ट्यूटोरियल्स के लिए क्रमॉन्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप आगे क्या ऑटोमेट करना चाहेंगे।